अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब और आप लोग देख रहे हैं फोन वर्ल्ड लाइव। और आज स्मार्ट रिव्यूज़ में हम जिस हैंडसेट का रिव्यू करने जा रहे हैं ये वो हैंडसेट है जिसके बारे में आप लोगों ने हमें बहुत रिक्वेस्ट की थी। चाहे हम लाइव आपको आईटी अपडेट्स बता रहे होते थे तब आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे होते थे, कमेंट्स में आप हमें फेसबुक पर अलग से मैसेजेस करते थे, तो हमें पता था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। सो येस, वी हैव iPhone 8 नाउ और आज हम करेंगे इसके रिव्यू। और इसके बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि मैं iPhone 7 यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं 8 पे स्विच कर जाऊँ। और बहुत सारे लोग ने ये भी पूछा था कि मैं iPhone 6s यूज़ कर रहा हूँ या 6 यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं iPhone 8 पे स्विच कर दूँ। तो इसका जवाब भी मैं आपको देती चलती हूँ और वो जवाब ये है कि ये मैं आपको रिव्यू के एंड पे दूंगी। सो विल जस्ट स्टार्ट अ रिव्यू और उसके एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको स्विच करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो व्यूअर्स, हम अपने रिव्यू आज स्टार्ट करते हैं अबाउट iPhone 8 और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस पूरे रिव्यू में हम iPhone 8 को तो रिव्यू करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं iPhone 7 के साथ जैसे आपको कंपेयर भी करके बताती रहूँगी कि कहाँ इनके स्पेक्स बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं और कहाँ पे इनके डिफरेंट स्पेक्स हो जाती हैं, लेकिन क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों हैंडसेट्स में और क्या चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द साइज ऑफ दिस हैंडसेट और मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट का जो साइज़ है एग्जैक्टली सेम है, वही साइज़ है जो कि iPhone 7 का था, विच इज़ 4.7 इंचेस। इस हैंडसेट का भी जो साइज़ है 4.7 इंचेस है और जो iPhone 7 था उसका भी जो साइज़ है दैट वाज 4.7 इंचेस। तो साइज़ में तो हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, लेकिन हमें एक मेजर डिफरेंस इसका ज़रूर नज़र आता है, वो आता है इसके बॉडी डिज़ाइन में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हैंडसेट iPhone 8 जो है ये कम्प्लीटली एक ग्लास डिज़ाइन बॉडी है इसकी, आप देख सकते हैं इसमें। जबकि अगर हम लोग iPhone 7 को देखें तो वो मेटल एल्यूमिनियम डिज़ाइन था, वो एल्यूमिनियम शेल बॉडी थी, लेकिन इधर हमें टोटली ग्लास नज़र आती है, जिसकी एक फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होगी है। लाइक इफ़ यू होल्डिंग दिस हैंडसेट तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि हैंडसेट आपके हाथ से स्लिप करेगा, बिकॉज इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होगी बिकॉज ऑफ दिस ग्लास। लेकिन इसकी एक जो डिसएडवांटेज मैं देखती हूँ इस ग्लास का वो ये है कि आपको बार बार अपना फ़ोन साफ़ करना पड़ रहा है। इस पर फिंगरप्रिंट के निशान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ग्लास बॉडी है तो इसे साफ़ करना भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि अगर जो लोग जिन्हें थोड़ी सी होती है ना, आप अपनी डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा साफ़ करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा दे जस्ट वांट टू कीप देयर फोन वेरी क्लियर, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इशू होगा कि दे आर यूजिंग दिस फोन, क्योंकि इस पे तो हर दूसरी तीसरी सेकंड के बाद ना आपके कुछ ना कुछ इस पे निशान आ रहे हैं। अगर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो साइज़ है वो स्लाइटली ये हैंडसेट थोड़ा सा थिक है iPhone 7 से, और इसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू iPhone 7, बिल्कुल माइनर से ज़्यादा है। ये जो हैंडसेट है इट इज़ 148 ग्राम्स, और वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ग्लास यूज़ हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लास इसका साइज़ और इसकी जो थिकनेस है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया। इसके साथ साथ ही इफ़ वी टॉक अबाउट द डिस्प्ले ऑफ दिस हैंडसेट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो। और अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इस डिस्प्ले में जो डिफरेंट चीज़ यूज़ हुई है वो मैं आपको बताती चलूँ। इसमें ट्रू टोन डिस्प्ले यूज़ हुई है विच इज़ अ स्मार्टर डिस्प्ले, और ट्रू टोन डिस्प्ले की वजह से आपका जो हैंडसेट है वो स्मार्टली काम करता है, अडाप्ट करता है अपनी लाइट एनवायरनमेंट के साथ और एडजस्ट करता है कि आप किस तरह की लाइट कंडीशन में है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिस्प्ले है उसके जो कलर्स हैं उसे इस तरह एडजस्ट करता है कि आपको हर दफ़ा एक परफेक्ट और बेस्ट क्वालिटी मिले अपने फ़ोन के ऊपर। सो द ट्रू टोन डिस्प्ले लुक्स वेरी नेचुरल। अगर आपको वीडियो भी देख रहे हैं, आपको पिक्चर्स देख रहे हैं, इनफैक्ट अपने फ़ोन को भी यूज़ कर रहे हैं, तो एवरीथिंग लुक्स वेरी नेचुरल, क्योंकि आपकी जो डिस्प्ले है वो इतना स्मार्टली काम कर रहा है और वो खुद ही से सारी चीज़ें जो है इसमें एडजस्ट कर रहा है, लाइक अपनी कलर टोन्स को ऑटोमेटिकली स्विच करता है अकॉर्डिंग टू योर लाइट कंडीशंस। तो व्यूवर्स, अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो डिस्प्ले में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है इसका टच आईडी। लेट मी टेल यू कि इसके टच आईडी में कोई चेंजेस नहीं है, इट्स एग्जैक्टली द सेम जैसे कि iPhone 7 का था। इसमें जो टच आईडी यूज़ हुआ है दैट इज सेकंड जनरेशन टच आईडी, और iPhone 7 में भी जो टच आईडी था दैट वाज सेकंड जनरेशन टच आईडी। सो यू डोंट गेट एनी डिफरेंस इन योर टच आईडी। अदर देन दैट हम देखते हैं कि इस हैंडसेट में जो OS यूज़ हुआ है दैट इज़ iOS 11, जो कि अपग्रेड भी हो सकता है अपने फर्दर वर्जन पे, लेकिन फिलहाल iOS 11 के बारे में आपको बताती हूँ कि इसमें बहुत माइनर और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे कि हम इसकी नोटिफिकेशन पैनल को देख सकते हैं। आप इसका नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हैं, तो आप इसे नीचे से ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक नोटिफिकेशन पैनल, जिसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स में जाके द वे यू वांट। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी नोटिफिकेशन में कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते या फिर हम उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो यू कैन गो टू योर कंट्रोल पैनल। आप जाके उधर से अपनी जो क्विक कीज़ हैं आप उन्हें बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं, और आपको जो सी चीज़ें चाहिए, जो से शॉर्टकट्स चाहिए वो आप उसे वहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा हम अभी बात करें थे ट्रू टोन डिस्प्ले की। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस ट्रू टोन डिस्प्ले तो आप इसे भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, अपनी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे और आप उसे इजीली स्विच कर देंगे ऑफ।
वेल व्यूअर्स, नाउ विल टॉक अबाउट द रैम एंड द रोम ऑफ दिस हैंडसेट। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट की जो रैम है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर हम iPhone 7 की रैम देखते थे तो वो भी थी 2 GB रैम, और अगर iPhone 8 की देखते हैं तो इट्स एक्जैक्टली द सेम, इट्स 2 GB रैम। तो दोनों हैंडसेट में रैम का कोई डिफरेंस नहीं है। रोम का डिफरेंस यूँ आता है कि ये हैंडसेट आता है सिर्फ 2 वेरिएंट्स में, एक है इसका 64 GB और जो दूसरा वेरिएंट है दैट इज 256 GB। सो हम इसमें बाकी नहीं देखते, जबकि हम लोग iPhone 7 को देखते हैं तो iPhone 7 जो इंटरनल स्टोरेज के साथ आया था वो आया था 3 वेरिएंट्स में से, जिस तरह की एक थी उसमें 32, वी हैड 128 GB एंड देन वी हैड 256 GB। लेकिन इस दफ़ा जो आईफोन ने चेंज किया है वो है कि हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएंट्स आए हैं, दैट इज 64 एंड 256। इसके अलावा नाउ विल मूव टुवर्ड्स द कैमरा ऑफ दिस हैंडसेट। और अगर हम लोग इसके कैमरा की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो रेयर कैमरा है दैट इज 12 मेगापिक्सल रेयर कैमरा, और जिसका फ्रंट कैमरा है दैट इज 7 मेगापिक्सल, जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसे कि iPhone 7 के था। इनफैक्ट इनका अपर्चर काउंट भी सेम है। अब स्पेसिफिकेशंस में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर कुछ कहा जा रहा है एप्पल की तरफ से कि इसके जो कैमरा लेंसेज हैं वो चेंज है, लेकिन वी कैन नॉट वेरीफाई दैट, बिकॉज उसके लिए हमें आईफोन को बिल्कुल तोड़ के खोलना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली लेंसेज में क्या चेंजेस हैं या लेंस क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। लेकिन अगर हम लोग इसके रिटन स्पेक्स को भी देखा जाए या इसके पिक्चर्स जो हम लोगों ने अभी ली है या इसका कैमरा को जितना यूज़ किया है उसको देखने से हमें ये पता चलता है कि इसका जो कैमरा है इट्स सेम एज iPhone 7। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बाकी चीज़ें देखें तो येस, द होम बटन इज सेम। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी इसके होम बटन में एम्बेडेड है, तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इट्स फ्रंट माउंटेड। और नाउ विल टॉक अबाउट अ चेंज जो कि डिफरेंट है, वो है इसकी चिपसेट में। iPhone 7 में जो चिपसेट यूज़ हुई थी दैट वाज A10, लेकिन इस हैंडसेट में जो चिपसेट यूज़ हुई है दैट इज A11 बाइनिक चिपसेट। जैसे कि आपको पता है कि इस चिपसेट के ऊपर इंटरनेट पे भी बहुत बातें हुई हैं, हम लोगों ने खुद भी बहुत सारी डिस्कशन की है कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंट अबाउट दिस चिपसेट। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक हाई परफॉर्मेंस चिपसेट है जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और अगर हम लोग A10 को भी देखें तो इट वाज अ फास्ट चिपसेट, बहुत ज़्यादा फास्ट थी A10 की भी चिपसेट, लेकिन इस चिपसेट को कहा जा रहा है कि ये 30% ज़्यादा तेज़ है अपने पुराने चिपसेट से, लाइक A10 से ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसके अलावा ये जो बाइनिक चिपसेट है इसकी एक और चीज़ ये है कि इट्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये AI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। इनफैक्ट इस हैंडसेट के काम करने के तरीके में भी AI को बहुत ज़्यादा एम्बेड किया गया है, जैसे कि जब मैंने आपको टू टोन डिस्प्ले के बारे में बताया था कि ये स्मार्टली खुद ही एनालाइज करती है आपकी कंडीशन को, आपकी लाइट कंडीशंस को, और ये खुद ही आपके जो डिस्प्ले है उसे एडजस्ट करती है। इसी तरह जो सिरी आप यूज़ करेंगे, इसमें सिरी का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, दैट असिस्टेंट इज मोर स्मार्टर देन द प्रीवियस वन। दिस असिस्टेंट विल लर्न योर पैटर्न्स रियली क्विक, और वो आपके जो एग्जैक्टली जो आपके पर्सनल पैटर्न्स है ना, जिस तरह आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा। और उसके अलावा भी इस चिपसेट के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, येस इट्स फास्टर, इट्स मोर हाई परफॉर्मेंस चिपसेट, इट्स इफेक्टिव, इट्स मोर अगर जो हम कहते हैं लैगिंग इश्यूज बिल्कुल नहीं है इस चिपसेट में। सो व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी ऑफ दिस हैंडसेट नाउ। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट की जो बैटरी है उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक ज़्यादा क्या बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि iPhone 7 की जो बैटरी थी दैट वाज ऑल्सो 1821 मिली एम्पेयर और बैटरी। जबकि हम लोग इसको देखें तो इस हैंडसेट में भी एग्जैक्टली सेम बैटरी है 1821 mAh। तो हम देखते हैं कि बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन इस हैंडसेट में 2 फीचर्स जो आपको मिले हैं उनमें एक है कि आप इसमें वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्लास डिज़ाइन आप उसकी वजह से वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं, और इसमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है। अब नॉर्मली जब हम लोग स्मार्टफोन्स को देखते हैं, जब कोई हैंडसेट रिलीज होता है एंड इट कम्स विद फास्ट चार्जिंग, तो उसके साथ उसका फास्ट चार्जर भी मिलता है, लाइक उसके बॉक्स में होता है। लेकिन इस दफ़ा इसके बॉक्स में कोई भी फास्ट चार्जर नहीं है, इसके बॉक्स में आपको वही एक नॉर्मल चार्जर मिल रहा है। लेकिन इफ़ यू वांट फास्ट चार्जर तो उसके लिए आपको अलग से एक अडाप्टर खरीदना पड़ेगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली $50 का है। तो ये एप्पल ने एक फीचर तो दे दिया, लेकिन उस फीचर के साथ को अवेल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा $50 स्पेंड करने पड़ेंगे। वेल व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट द कलर्स ऑफ दिस हैंडसेट। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट के जो कलर्स हैं ये आता है 3 कलर वेरिएंट्स में, एक है ये गोल्ड में, ये है सिल्वर में, और ये आता है स्पेस ग्रे में। इस दफ़ा एप्पल ने डिच कराया है ब्लैक और मैट ब्लैक को। तो मेरे ख्याल से जो लोग हैं ना ब्लैक के फ़ैन हैं जो, या जिन्हें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको थोड़ा सा लगेगा कि येस यार कोई मेरी मर्जी का कलर नहीं आया। लेकिन देन अगेन ये जो स्पेस ग्रे है इट्स ऑल्सो वन ऑफ द कूलेस्ट कलर। मैं देख रही थी, इट लुक्स रियली नाइस, एंड जो लोग ब्लैक चाहते हैं वो स्पेस ग्रे के लिए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं बाय बाय की तरफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लेके कोई और रिव्यू। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।